Okay, we continue with the topic of the wind pattern. पवन प्रणाली, पवन प्रणाली के अंतर्गत आप वायु के प्रवाह के बारे में बात करते हैं। सामान्य तौर पर जो वायु का संचरण दो प्रकार से होता है। एक ऐसी प्रकार की हवाएं होती है जो कि धरातल के समानांतर चलती है कुछ ऊंचाई तक, इसे आप जो है विंड कहते हैं। दूसरा जो कि वायु अब्बाह का जो स्वरूप है वो ऊर्ध्वाधर रूप में जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठती है, पुनः ऊपर उठने के क्रम में ठंडी होती है और फिर उसका जो है हवा ठंडा होने के बाद उसका अवतलन जो है हवा वो होता है, जिसे आप एयर स्ट्रीम कहते हैं। इसे जो है आप सरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो है पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह के मोटे तौर पर समानांतर रूप में चलने वाली हवा जो कि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक इसके समानांतर बहती है, इसे आप विंड कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो हवाएं होती हैं वो पृथ्वी की सतह के सापेक्ष गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। ऊपर उठने के क्रम में जो है क्या हवा वो ठंडी होती है। ठंडा जो है रुद्धोष्णता फरास दर से हो या सामान्यता फरास दर से ऊपर उठने के क्रम में जब वो ठंडी होती है, भारी होती है, और ठंडी और भारी हवा की जो प्रवृत्ति होती है वो नीचे बैठने की होती है, फिर सतह पर पहुंचने के बाद गर्म होकर के उसी प्रकार से ऊपर उठती है। ऊपर उठने के क्रम में ठंडी होती है और फिर से जो है क्या हुआ ठंडी और भारी हवाओं का अवतलन होता है, सबसिडेंस होता है। इस प्रकार की जो कि हवा प्रणाली होती है उसे हम एयर स्ट्रीम कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि इसको जो दूसरा डायग्राम हम बनाएं, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह के सापेक्ष हवाएं जो है क्या हुआ पृथ्वी की सतह के तापमान से प्रभावित होकर के यह ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने के क्रम में पुनः जो है क्या हुआ ठंडी होती है और ठंडी और भारी हवाओं की प्रकृति जो है क्या हुआ नीचे की ओर अवतलित होने की होती है। इस तरह का जो कि हवा का संचरण है वो जो है क्या हुआ कहलाता है एयर स्ट्रीम। क्या कहलाता है? एयर स्ट्रीम, वायुधारा। एयर स्ट्रीम भी जो है क्या हुआ जिसमें कि पृथ्वी की सतह के सापेक्ष जो है हवा का संचरण ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर और नीचे की ओर जो होता है, ये विषुवतरेखीय क्षेत्र और जो है क्या हुआ 66.5 डिग्री आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अन्यथा पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में हवा का संचरण जो है क्या हुआ अन्यत्र नहीं होता है। उसी प्रकार से हवाएं जो है क्या हुआ आदर्श रूप में ही पृथ्वी की सतह के समानांतर और क्षैतिज रूप में संचरण करती है, जिसे कि आप विंड कहते हैं। ये भी इसकी आदर्श स्थिति होती है। सही अर्थ में हमेशा हवाएं जो है क्या पृथ्वी की सतह के समानांतर संचरण नहीं करती हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हवा का संचरण जो होता है वास्तविक रूप से पृथ्वी की सतह से कुछ कोण बनाते हुए होती है। और क्यों? इसका जो कि विंड है और एयर स्ट्रीम है, इसका जो है यदि आदर्श रूप में इसके परिणामी बल की बात करें तो ये जो है क्या स्थिति होती है और हवा जो है क्या हुआ वो इसी के समानांतर जो है क्या हुआ वो बहती है। ना तो पूर्ण रूप से जो है हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर मासेस होगा और न ही पूर्ण रूप से जो है क्या हुआ एयर स्ट्रीम, एक्सेप्ट ए फ्यू एक्सेप्शंस। तो इसमें से जो कि वायु के अब्बाह प्रणाली की जो बात जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से हवा को जो है कहा आप दो प्रकार में उप विभाजित करते हैं। एक जो है क्या हुआ स्थानीय तौर पर चलने वाली हवा, दूसरी जो है क्या हुआ
वो जो है क्या हुआ, अस्थायी तौर पर चलने वाली हवा। तो अस्थायी तौर पर चलने वाली हवा किसको कहते हैं आप? हम ये कहते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर सालों भर जो हवाएं एक ही दिशा से चलती है, ऐसी हवाओं को हम अस्थायी पवन कहते हैं। और ऐसी हवाएं जो कि स्थानीय दशाओं में अंतर की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर और स्थानिक तौर पर संचरण करती हैं, उसे हम स्थानीय पवन कहते हैं। तो पवन प्रणाली को हम मुख्य रूप से ब्रॉडली जो है क्या हुआ, दो उपवर्गों में उपविभाजित करते हैं। Under the wind pattern, we may broadly divide the wind into the two major categories. पहला जो होता है स्थानीय पवन, लोकल विंड्स। दूसरा होता है अस्थायी पवन, परमानेंट विंड। स्थानीय पवन किसको कहते हैं? स्थानीय पवनें वह हवा होती है जो स्थानीय दशाएं मुख्यतः तापांतर की वजह से उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार से दूसरी जो हवाएं होती हैं वो ऐसी हवाएं होती हैं जो कि सालों भर एक ही दिशा से चला करती हैं। और इस तरह से तीन प्रकार के स्थानीय अस्थायी पवनों या परमानेंट विंड, प्रिवेलिंग विंड या जो है क्या हुआ वो which have been affected to the larger extent by the rotation of the earth, हम उसको जो है क्या हुआ अस्थायी पवन के नाम से जानते हैं। तो दूसरी जो हवाएं हैं वो जो है क्या हुआ अस्थायी पवन है। और अस्थायी पवन अस्थायी पवन, परमानेंट विंड,
प्रिवेलिंग विंड, ये ऐसी हवाएं होती हैं जो सालों भर एक ही दिशा से संचरण करती हैं। अब दोनों पवनों के जो है का एग्जाम्पल्स हैं। जब आप स्थानीय पवन की बात करते हैं, इसको सरल रूप में समझने के लिए अपने देश में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कि ये हवाएं चला करती हैं। स्थानीय पवन या लोकल विंड, जैसे कि अभी गर्मी का समय है, बरसात होने से पहले जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो स्थानीय पवनें चला करती हैं वो उसको लू के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जो है कहा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बैसाख महीना जो हिंदी का होता है, वहाँ पर बहुत ही रौद्र रूप लिए हुए बहुत तेज गति के साथ जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो जो है काल बैसाखी के नाम से जानी जाती हैं। कर्नाटका में इसी प्रकार के जो कि स्थानीय पवन होते हैं उसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर जो है क्या भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में चलने वाली स्थानीय पवनों के नाम हैं। उसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर जब आप स्थानीय पवनों के बारे में बात करते हैं तो ये कई क्षेत्रों में जो है क्या लोकलाइज्ड वे में चलने वाली हवा होती है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी अमेरिका का जो कि पश्चिमी भाग है वहाँ पर रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरने वाली हवा जो है क्या हुआ वो चिनूक कहलाती है। उसी प्रकार से जो है क्या हुआ वो यूरोप में आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के सहारे नीचे उतरने वाली हवा जो है क्या हुआ वो फोन के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुभूमि में उत्पन्न होकर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बह करके गिनी की खाड़ी की ओर संचरण करने वाली स्थानीय पवन हरमटन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से सहारा मरुभूमि के ही दूसरे भाग से उत्पन्न होकर के उत्तर दिशा की ओर चल करके भूमध्य सागर को पार कर दक्षिणी यूरोप के भागों में इटली में रक्त वर्षा कराने वाली हवा को आप सिरक्को के नाम से जानते हैं। ये जो स्थानीय पवन होता है इसको भी जो है कहा फर्दर हम दो वर्गों में उपविभाजित करते हैं। एक जो होता है गर्म स्थानीय पवन, दूसरा जो होता है ठंडा स्थानीय पवन। गर्म स्थानीय पवन जितना भी नाम अभी लिए, लू का, उसके बाद काल बैसाखी है, फिर जो नॉर्वेस्टर है, चेरी ब्लॉसम है, ये सभी जो है क्या हुआ भारत में बहने वाले लोकलाइज्ड रीजन में चलने वाली ये वार्म लोकल विंड थी। उसी प्रकार से ग्लोबली या वैश्विक स्तर पर चलने वाली गर्म स्थानीय पवनों के उदाहरण थे। कौन कौन सा? तो उसमें से चिनुक कहा, उसके बाद फोन है, हरमटन है, सिरक्को है, गिबली है, सिमूम है। ये सभी जो है क्या गर्म स्थानीय पवनें हैं जो कि वैश्विक स्तर पर चला करती हैं। उसी प्रकार से ठंडी जो कि स्थानीय पवनें हैं ये भी जो है स्थानीय तौर पर जैसे कि साइबेरिया के क्षेत्र में चलने वाली जो ठंडी स्थानीय पवन है उसे पुर्गा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अर्जेंटीना का जो कि पेम्पास क्षेत्र है वहाँ पर जो पेम्पास घास का मैदानी भाग है वहाँ पर चलने वाली ठंडी हवा को पेम्पर्नो के नाम से जानते हैं। ब्लिजर्ड जो है क्या हुआ ये जो है सामान्यतया जो है आर्कटिक और जो है क्या हुआ उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के पास से चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन को हम ब्लिजर्ड के नाम से जानते हैं। और मिस्ट्रल जो होता है वो यूरोप के वर्जिन पठार से जो है क्या हुआ चल करके रोन नदी की घाटी से होते हुए ये मैदानी भागों की ओर जो है क्या हुआ उतरने वाली हवाएं होती हैं जिसे कि आप मिस्ट्रल के नाम से जानते हैं। तो गर्म स्थानीय पवन को भी फर्दर जो है कहा हम इन दो ब्रॉडर श्रेणियों में बांट करके स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गया स्थानीय पवन के बारे में। और अस्थायी पवन
के तौर पर जो है आप जानते हैं कि 3 जो कि पवनें होती हैं, उसमें व्यापारिक पवन होता है, पछुआ पवन होता है, फिर जो है ध्रुवीय पवन होता है। इसको आप अस्थायी पवन के नाम से जानते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसका जो दिशा जो है क्या हुआ वो कैसे निर्धारित होता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है क्या हुआ वो स्थानीय पवन को परिभाषित करेंगे, उसे जो है 2 वर्गों में हम विभाजित करेंगे, फिर उनकी सभी विशेषताओं को हम जो एक जगह पर जो है क्या हुआ वो वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय पवन को प्रकृति के अनुसार दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। गर्म स्थानीय पवन, वार्म लोकल विंड, दूसरा ठंडा स्थानीय पवन। कोल्ड लोकल विंड। दोनों को परिभाषित कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से लगा हुआ मान लीजिए कि ये जो है वायु की संहति है। यदि इस वायु की संहति का तापमान पृथ्वी की सतह से ज्यादा हो, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह का तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और जो है हवा पवन वायु संगति जो किसको चारों ओर से घेरे हुए है, इसका जो है तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, ये जो कि वायु राशि जो है क्या कहलाएगी, गर्म वायु राशि कहलाएगी। और जो है क्या होगा, ठीक इसके विपरीत क्या होगा, यदि किसी भी वायु का तापमान जो है पृथ्वी की सतह के तापमान की तुलना में यदि कम होगा तो उसे जो है हम ठंडा स्थानीय पवन के नाम से जो है उद्धृत करते हैं। अब इसके उदाहरण कौन सा हुआ गर्म स्थानीय पवन के, सबसे पहले भारत के संदर्भ में जो हमने बात किया था, लू जो बिहार एवं
पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन है। उसी प्रकार से काल वैसाखी ये पश्चिम बंगाल में चलने वाली प्री मानसूनल विंड है, जो कि मतलब तेज गति से चलती है और जो का उसका रूप जो का रौद्र रूप होता है। हिंदी के बैसाख महीना में चला करता है, इस कारण से इसका नाम जो कहा काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से कर्नाटका में इसे चेरी ब्लॉसम और नॉर्वेस्टर के नाम से ये उत्तरी पूर्वी भारत में जाना जाता है। ये जो है भारत के संदर्भ में जो है क्या हुआ वो गर्म स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। उसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर गर्म स्थानीय पवनों के उदाहरणों में चिनूक, जो कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलती है। उसी प्रकार से फोन ये दूसरा उदाहरण है, जो कि आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के सहारे बहती है। हरमटन और सिरक्को सहारा मरुभूमि में उत्पन्न होती है। हरमटन सहारा मरुभूमि से उत्पन्न होने के बाद दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में संचरण करते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। खाड़ी तक जाती है।
उसी प्रकार सिरक को सहारा मरुभूमि से उत्पन्न होने के बाद भूमध्य सागर को पार कर इटली में रक्त वर्षा कराती है। ये सभी जो है क्या हुआ गर्म स्थानीय पवन के कतिपय उदाहरण हैं। उसी प्रकार से जो है क्या हुआ ठंडे स्थानीय पवन के प्रमुख उदाहरणों में से ब्लिजर्ड, मिस्ट्रल, पुर्गा, पेम्पर्नो, इत्यादि प्रमुख हैं। ये जो है क्या हुआ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्थानीय पवन का। उसी प्रकार से जो है अस्थायी पवनों को हम सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने कहा कि अस्थायी पवन किसको कहते हैं, वो पवनें होती हैं जो कि सालों भर एक ही दिशा से चलती है। कहने का तो वर्ष का कोई भी महीना हो, जनवरी हो, दिसंबर हो, जुलाई हो, उसकी दिशा में जो है कोई परिवर्तन नहीं होती है। इसे जब ब्रीफली मतलब कि विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अस्थायी पवनें इसको क्या कहा था, प्लेनेटरी विंड, प्रीवेलिंग विंड, या जो है परमानेंट विंड। पहले डायग्राम बनाते हैं, उसको जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ग्लोब है। आप जानते हैं कि ग्लोब जो है पूर्ण रूप से स्फेरिकल नहीं है, अपने दोनों सिरे पर ये चपटा है, लेकिन रफली जो है क्या फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस हम अर्थ को जो है क्या वो स्फेरिकल मान लेते हैं। स्फेरिकल अर्थ के ऊपर जो है एक जो कि काल्पनिक रेखा जो कि इसे दो बराबर भागों में बांटता है, इसे आप जो है कहा विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं या 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक ही है सब, और इसे जो है कहा आप अंग्रेजी में इक्वेटर के नाम से जानते हो। ये जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तरफ ये जो है क्या हुआ 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, जिसे कि सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर जोन के नाम से आप जानते हैं, उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है क्या हुआ ये जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का जो कि क्षेत्र होता है, जो कि ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन कहलाता है। इसे जो है कहा आप 30 डिग्री साउथ से
35 डिग्री साउथ के बीच जब आप लेते हैं तो इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये क्या था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसी प्रकार से ये भी जो है क्या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, या इसको हिंदी में आप कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो इस डायग्राम में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का जो कि ये बेल्ट है, वहां से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली हवाएं ये उत्तर पूर्व से चला करती है, और फिर इसी बेल्ट में दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं जो है क्या हुआ दक्षिण पूर्व से चलती है, और ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो है क्या हुआ इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर चला करती है। ये हवा जो है क्या हुआ व्यापारिक पवन है। क्या कहलाता है, इसी हवा को आप जो है ट्रेड विंड या जो है व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से दोनों गोलार्धों में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आप जानते हैं आर्कटिक सर्कल कहते हैं। उसी प्रकार से जो है क्या साउदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री अक्षांश का जो कि क्षेत्र है, ये भी अंटार्कटिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से आर्कटिक और अंटार्कटिक लो प्रेशर जोन की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं, इसको पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेकर के आर्कटिक या अंटार्कटिक लो प्रेशर के बीच चलने वाली हवाएं जो है क्या हुआ पछुआ हवा के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्लीज। ये भी जो है क्या हुआ पछुआ पवन हुआ, वेस्टर्लीज। ये भी वेस्टर्लीज। उसी प्रकार से 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ के क्षेत्र से दोनों ध्रुवों की ओर चलने वाली हवाएं ये ध्रुवीय पवन के नाम से जानी जाती हैं। ये इस डायग्राम में जो है क्या हुआ ध्रुवीय पवन है, अंग्रेजी में इसको पोलर विंड कहते हैं। ये भी जो है क्या ध्रुवीय पवन है, इसको लोकल विंड कहते हैं। तो ये जो कि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और जो है क्या हुआ ध्रुवीय पवन, ये सभी अस्थाई पवनों के उदाहरण हैं, या इसी को परमानेंट विंड या प्रिवेलिंग विंड के नाम से जाना जाता है। तो अस्थाई पवनों के उदाहरण के तौर पर व्यापारिक पवन, पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पवनें आती हैं, या ध्रुवीय पवनें शामिल की जाती हैं। तो मैप को देखने के बाद जो है कि आप इसकी दिशा का नामकरण भी कर सकते हैं। तो व्यापारिक पवन की जो कि दिशा होती है
उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी होता है। यहां एक बात ध्यान देने की है, हवा का नामकरण उस दिशा से होता है जिस दिशा से कि हवाएं जो है क्या हवा वो चलती हैं। जाति किस ओर है इसका हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। यदि हम कहते हैं व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब होता है, इसका सरल अर्थ ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन उत्तर पूरब दिशा से चलती है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा जो है क्या हुआ दक्षिणी पूर्वी होती है। इसका सरल अर्थ ये हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो है क्या हुआ दक्षिण पूर्व दिशा से संचरण करती हैं। Likewise, when we talk of the westerlies, we say that like its direction in the northern hemisphere is southwesterly. It simply means that the wind which is flowing in the northern hemisphere, and if it is the westerlies, so its direction is from south west. और जो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशाएं जो होगी उसी प्रकार से जो है का उत्तरी पश्चिमी होगी। इसका मतलब कि पछुआ पवनें जो है का दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम दिशा से चलती है। तो हवाओं का नामकरण जो होता है उस आधार पर होता है जिस दिशा से कि हवाएं चलती हैं। और ध्रुवीय पवन की, तो इसको जो है क्या आप लिखेंगे इसको कि पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम होता है। लाइकवाइज उसी तरह से ध्रुवीय पवनें व्यापारिक पवन की ही दिशा से चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन की दिशा जो है वो एक ही होती है। और यहां लिखेंगे कि ध्रुवीय पवन की वही दिशा होती है जो व्यापारिक पवन की होती है। तो ये जो है क्या हुआ स्थानीय पवन की तरह ही जो है क्या हुआ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हुआ किसका, अस्थाई पवन का। अब जो है क्या हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शनल पेपर में जो कि प्रश्न आता है उसके प्रारूप पर हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और क्वेश्चन जो है क्या हुआ वो आता है कि स्थानीय पवन से क्या समझते हैं, उसकी जो है क्या प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो ये जो है एक सेपरेट क्वेश्चन है और जो है क्या मुख्य परीक्षा के लिए जो है क्या हुआ ये अलग से पूछा जाता है। हम जो है हमारा जो फोकस होगा मुख्य रूप से वो जो स्थानीय पवन पर होगा। स्थानीय पवन की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी चर्चा करेंगे, उसके प्रकार जो हुआ गर्म और ठंडे स्थानीय पवन उसके रूप में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो है क्या गर्म या ठंडे स्थानीय पवन की विशेषताएं क्या होती है इसके ऊपर जो है हमारा फोकस होगा और हम इसे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट कोड जो है क्या हुआ वो है SIAS 2021। Thank you very much for joining. Thank you very much once again.